क्या सूरजभान सिंह भाजपा में जाने वाले हैं? ऐसी खबरें बीते दिनों 24 घंटे से ये बातें चल रही है। क्या उनकी भाजपा से पहले बात हो चुकी थी या फिर बातें और कुछ है? क्योंकि जब से उनका बयान आया कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान एक हो जाएं, वरना हम उन दोनों के साथ में नहीं रहेंगे। चिराग पासवान की पार्टी में तो वह थे भी नहीं, मगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में थे, मगर उससे इस्तीफे की बातें आई, खबरें आई। उसके बाद ये खबरें चलनी तेज हो गई। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे चंद मिनटों में। उससे पहले बता देता हूं कि औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करूंगा बिहार की सियासत में चल रही खबरें में एक खबर बड़ी तेजी से चल रही है सूरजभान सिंह को लेकर। उनका जब से वक्तव्य आया है और वह साक्षात्कार कर रहे थे श्रीकांत प्रत्युष, उसके बाद जो लोजपा के खबरों में और भी गर्माहट आई, या कहें कि पशुपति कुमार पारस क्या सच में कमजोर हो गए हैं, क्योंकि सूरजभान सिंह स्थापना काल के समय से ही रामविलास पासवान के साथ उनकी राजनीति चलते रही है और लोजपा से उनके परिवार के 2 और 1 वो खुद 3 बार सांसद चुनकर लोकसभा तक पहुंचते रहे हैं। इसलिए भी खबरें उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लोजपा के पुराने नेता हैं और जब लोजपा दो टूट हुई थी तब भी वह यह कहते हुए नजर आए थे कि पशुपति कुमार पारस वर्तमान के नेता हैं और भविष्य के नेता चिराग पासवान हैं। मगर अब जो बातें उनके तरफ से जो आ रही है कि अब दोनों के साथ अगर एक नहीं हुए तो नहीं रहेंगे, तो क्या यह सूरजभान सिंह का अगला राजनीतिक स्टैंड है या फिर कुछ और? क्या भाजपा ने उन्हें टास्क दी थी कि इन दोनों को एक करिए तो हमें एनडीए को मजबूती मिलेगी? ऐसी योजना भाजपा की तरफ से या भाजपा के कई नेता यह प्रयास कर चुके हैं कि जब दोनों का मकसद एक ही है, दोनों का नीति एक ही है और एनडीए के साथ ही रहना है, तो जो दोनों का आपसी मनमुटाव है वह मिटा लिया जाए और फिर साथ में राजनीति किया जाए, ताकि भाजपा के लिए सीट बंटवारे से लेकर और भी जो कई अड़चने हैं, दोनों के मनमुटाव फिर मंच पे जाएंगे तो कुछ और बातें होगी, फिर एक साथ प्रचार प्रसार करने की बातें आएगी तो वहां पर भी कुछ मनमुटाव होगा। तो इससे जो लीडिंग पार्टी है भाजपा, उसे यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ सकता था या आ सकता है। इसको लेकर इन दोनों को एक करने की बातें चल रही है, क्योंकि सीट बंटवारे के वक्त वो कुछ और सीटें मांगेंगे, ये कुछ और सीटें मांगेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर पेंच फंस सकता है। तो इसके कारण क्या सूरजभान सिंह को यह टास्क दिया गया था कि इन दोनों लोजपा को एक कर लेना है? और पशुपति कुमार पारस का जिस प्रकार से 3 दिनों पहले जो बयान आया कि वह हमारे भतीजे नहीं हैं, और उसके बाद जो बातें बनी और सूरजभान सिंह ने इस पॉइंट को कह सकते हैं कि राजनीति में सही तरीके से भुनाने में अभी वह कामयाब हो रहे हैं और साथ ही अपना अगाध प्रेम दिखा रहे हैं रामविलास पासवान के प्रति। वह बार बार यह कहते रहे हैं कि हमारे नेता वह थे और हमारे हीरा तो अब चले गए, ये लोग हमारे नेता नहीं हैं और ये लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, ना ही वह पार्टी के लिए ठीक है और ना ही वह आगे की राजनीति के लिए ठीक है। तो क्या अंदाजा लगाया जाए? नवादा लोकसभा, ये बातें चली कि अमित शाह जब नवादा लोकसभा में आए थे तो वहां के जो सांसद हैं और जो उनके भाई चंदन सिंह, वो तो अभी नितिन गडकरी के साथ उनकी तस्वीरें कुछ आई है जम्मू कश्मीर से, वहां पर वो अपना काम कर रहे हैं। मगर नवादा से जो बातें आई, ऐसे अनुमान लगाया गया कि सूरजभान सिंह को ज्यादा तवज्जो वहां पर नहीं दिया गया, जबकि उन्हीं के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए थे, उनके सांसद थे। तो ये बातें भी निकल कर आई, मगर कुल बातें यह भी आई है कि उनकी बातें भाजपा से चल रही थी, भाजपा के साथ उनकी बातें तय हो चुकी है और नवादा से अगले जो 24 लोकसभा है उसमें उन्होंने चंदन सिंह का ही नाम, यानी कि अपने भाई चंदन सिंह का ही नाम आगे किया है और आगे वही अब लड़ेंगे चुनाव। इससे पहले बता दें कि 2014 में उनकी पत्नी बीना देवी सांसद रह चुकी हैं। और जो कुल मिलाकर बातें यही आ रही है कि क्या भाजपा में जा सकते हैं सूरजभान सिंह, या फिर बातें हो चुकी है या फिर कुछ और। वैसे बता दें कि उनका संबंध नीतीश कुमार से भी काफ़ी मधुर रहा है, उनके शीर्षस्थ नेताओं से उनकी काफ़ी अच्छी बनती है और भी वगैरह वगैरह बातें चलते रहती है। मगर फिलहाल बातें यही थी कि दोनों लोजपा को एक करने की बातें वो इस समय
किए हैं जिस समय अमित शाह नवादा आए थे, और नवादा का जो सीट है क्या वह नहीं छोड़ना चाहते हैं सूरजभान सिंह? ऐसे भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तो इन तमाम बातों के साथ मैं आता रहूंगा। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।